काउंटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता ये गिन लेते हैं किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं। तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या ईवीएम एक बेईमान मशीन है, चोर मशीन है, या ईवीएम पूरी तरीके से ठीक है। लोग क्या कुछ लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। साल 1999 के आसपास ईवीएम चलन में आया और फिर इसके बाद ईवीएम के जरिए मतदान होने लगा। लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं ने सबसे पहले ईवीएम का विरोध किया। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी आज ईवीएम के सपोर्ट में है, ईवीएम का समर्थन कर रही है। और बीजेपी कह रही है टेक्नोलॉजी के जरिए चुनाव हो रहा है, ईवीएम के चुनाव हो रहा है, तो दिक्कत क्या है, इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके नतीजे भी आ गए और जिसमें पता चला 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमा लिया। 3 राज्यों में बीजेपी चुनाव जीत गई। एक राज्य तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है और एक राज्य में एक लोकल पार्टी की जीत हुई है, मिजोरम में। लेकिन अब दिग्विजय सिंह जैसे तमाम कई दिग्गज सामने आ गए हैं और वे लोग अब सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक चिप वाली मशीन है और इसे हैक किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम को हैक करके चुनाव में जीत दर्ज की है। अब लोगों को कांग्रेस नेताओं को एग्जिट पोल पर भरोसा हो गया है। यही नेता पहले कहा करते थे एग्जिट पोल पूरी तरीके से गलत होता है, कई राज्यों का जिक्र करते थे, उसका उदाहरण देते थे। लेकिन आज यही लोग कह रहे हैं कि एग्जिट पोल पूरी तरीके से सही था। जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है, जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन ईवीएम ने कांग्रेस पार्टी को हरवा दिया और भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम ने चुनाव में जीत दर्ज करा दी। वहीं देखिए द मूक नायक का एक ट्वीट है और इसमें वैज्ञानिक हैं गौहर रजा ये दावा करते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है और सिर्फ 5% वोट से ही सरकार को बदला जा सकता है, सरकार को पलटा जा सकता है। द मूक नायक लिखता है ईवीएम गड़बड़ी में वैज्ञानिक गौहर रजा का दावा, सिर्फ 5% वोट के हेरफेर से पलट जाएगी बाजी। द मूक नायक को इन्होंने इंटरव्यू दिया है। और इसके अलावा अब देखिए जागरण ने एक रिपोर्ट की है, मुझे तो भरोसा नहीं है, कांग्रेस से पूछिए क्या चुनाव में ईवीएम के साथ हुई गड़बड़ी। दिग्विजय सिंह के बयान से हंगामा मचा है। आगे जागरण लिखता है 3 राज्यों में मिली करारी शिकस्त के बाद विपक्षी दलों में खलबली मच गई है। इसी बीच इंडिया गठबंधन की बैठक भी स्थगित कर दी गई है। वहीं कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। और दिग्विजय सिंह का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। मायावती हों, अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों, लालू यादव, नीतीश कुमार, ये तमाम जो बहुजन समाज के नेता हैं, ये लोग चाहते हैं कि ईवीएम पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी गाहे बगाहे ईवीएम पर सवाल तो खड़े करती रहती है, लेकिन खुल के कभी सामने नहीं आती। आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए क्या कभी कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन किया? राहुल की सांसदी गई थी तो पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आ गई थी, जंतर मंतर पर बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। अलका लांबा जैसी प्रवक्ता मंच से गरज रही थी, दहाड़ रही थी कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लेकिन चुनाव के पहले राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? ईवीएम को बंद करने की मांग क्यों नहीं करते हैं? ये बड़ा सवाल है और आपको जानना चाहिए ईवीएम कौन लेकर के आया था? कांग्रेस पार्टी ही लेकर के आई थी ईवीएम। और अब कह रही है कि ईवीएम जो है एक बेईमान मशीन है, ईवीएम के जरिए चोरी होती है। तो ये लोग सड़कों पर क्यों नहीं आते चुनाव के पहले? क्या इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी ये बताएगी
कि अगर 2024 में ईवीएम के जरिए मतदान होते हैं तो कांग्रेस पार्टी चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। कांग्रेस पार्टी को सड़क पर आना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के लोग सड़कों पर आते हैं, आंदोलन करते हैं ईवीएम के खिलाफ। दिल्ली के जंतर मंतर पर कई बार आंदोलन हो चुके हैं और उसे मैंने कवर किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी खामोश रहती है। और इसीलिए कांशीराम साहब कहा करते थे, एक सांप नाथ है तो दूसरा नागनाथ है। और वहीं देखिए कि पुनीत कुमार सिंह ने ट्वीट किया है, छत्तीसगढ़ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लालचंद पटेल को नहीं मिला खुद का वोट, बोले ईवीएम में सेटिंग हुई है। जो लालचंद पटेल हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने कहा कि वे जाकर के बहुजन समाज पार्टी को हाथी का जो निशान था उसके सामने वाली बटन को उन्होंने खुद दबाया। कम से कम उन्हें तो उनका वोट मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला, क्योंकि ईवीएम में धांधली की गई, ईवीएम से गड़बड़ी किया गया है, खेला किया गया है और ईवीएम एक बेईमान मशीन है। लेकिन एक ट्वीट जो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, नरगिस बानो का ट्वीट है और इन्होंने 2 स्क्रीनशॉट को शेयर किया है। नरगिस बानो लिखती हैं, पक्का ईवीएम हैक की गई है या फिर मतगणना से पहले ही ईवीएम से जानकारी निकाल ली गई है, देख लो ईवीएम में ही झोल है। अनिल नाम के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये लिखते हैं, खाच रोड मागदा विधानसभा कुल मत गिरे 1,78,364, अन्य प्रत्याशी 8,364, भाजपा 93,000, कांग्रेस 77,000, भाजपा विजय, यानी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। और अब देखिए वहीं, और जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है, इन्होंने दावा किया कि बीजेपी को 93,000 मत मिले हैं। तो जो नतीजे आए उसमें पता चला कि बीजेपी के प्रत्याशी तेज बहादुर सिंह चौहान को 93,552 मत कुल मिले हैं, यानी सिर्फ 552 मत। इतना सही आंकड़ा कौन बता सकता है। और वहीं इन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी को 77,000 मत मिलेंगे और सच है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 77,625 मत मिले हैं, यानी इनका जो दावा था पूरी तरीके से सही साबित हुआ है। तो कैसे यकीन ना किया जाए कि ईवीएम एक बेईमान मशीन है। हालांकि नेशनल दस्तक ना तो ईवीएम को बेईमान बोलता है ना ईमानदार बोलता है, क्योंकि चुनाव आयोग ईवीएम जरिए ही मतदान करवाने काम करते हैं और फिर तमाम पार्टियां उसका सपोर्ट करने का काम करती हैं। लेकिन ये लोग चुनाव के पहले सड़कों पर कब आएंगे, बड़ा सवाल अपने आप में यही बना हुआ है। बहुजन समाज मानता है कि देखिए, अगर ईवीएम से चुनाव होंगे और जब तक ईवीएम से चुनाव होते रहेंगे तब तक बीजेपी की जीत होती रहेगी। कांग्रेस पार्टी बोल भी नहीं सकती खुल कर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये लोग खुल के बोल भी नहीं सकते, क्योंकि तेलंगाना में किसकी जीत हुई है, कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। तो अगर ये लोग कहते हैं कि बीजेपी ईवीएम को हैक करवाती है, तो सवाल ये है कि अगर बीजेपी ईवीएम को हैक करवाती तो तेलंगाना में जो ईवीएम लगाए गए थे जिसके जरिए मतदान हुआ था, बीजेपी चाहती वहाँ के भी ईवीएम को हैक करवा लेती, तो वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार बनती। तो आप क्या करते हैं, इस सवाल बड़ा है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी खामोश है। और अगर आप लोग ईवीएम को बंद करवाना चाहते हैं तो इसके लिए कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुजन समाज के लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में लगातार आए दिन आंदोलन करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं ईवीएम के खिलाफ, लेकिन उसमें कोई दल, राजनीतिक दल शामिल नहीं होता है। उसमें 1,000, 500, 2,000, 10,000, 20,000, 50,000 लोग आते हैं और आंदोलन फिर खत्म हो जाता है। 1 से 2 दिवसीय आंदोलन होता है। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस पार्टी मुखर होकर कब बोलेगी, राहुल गांधी कब अपनी जुबान खोलेंगे, राहुल गांधी कब बंगले से बाहर निकलेंगे, राहुल गांधी सड़कों पर कब आएंगे ईवीएम के खिलाफ। क्योंकि बहुजन समाज कह रहा है कि अगर बैलेट पेपर से मतदान हो हमारे देश में तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन शायद ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी टेक्नोलॉजी में विश्वास करती है, उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी भी टेक्नोलॉजी में ही विश्वास करती है, भरोसा करती है। इसीलिए बीजेपी खामोश है ईवीएम पर और कांग्रेस पार्टी भी खामोश है। देश की सबसे बड़ी अदालत जो है
सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर भी लोग नहीं जाते। शायद पहले गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ईवीएम जो है ठीक है, ईवीएम पर पाबंदी नहीं लगाई गई। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलता है, इसके बाद फिर सब लोग खामोश हो जाते हैं। खासकर कांग्रेस पार्टी के लोग, अगर लगता है ईवीएम बेईमान मशीन है तो रोड पर आना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बताइएगा कि क्या ईवीएम ईमानदार है या फिर बेईमान है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। क्या लगता है आपको, अगर बैलेट पेपर चुनाव हो तो 2024 में बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और जो तमाम पार्टियां हैं उनको कितनी सीटें आएंगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।